Hey guys, so कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बिल्ड एआई असिस्टेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है क्योंकि हम एक प्रॉपर एआई असिस्टेंट बिल्ड करने वाले हैं और हम लोग सीखेंगे एग्जैक्टली लैंगचैन का यूज कैसे करेंगे, एलएलएम्स को लोड कैसे करवाते हैं, एक सुपर एजेंट डिफरेंट इंटेंट को कैसे कॉल करता है। तो ये प्रोजेक्ट को हम एपिसोड में डिवाइड करेंगे, लाइक एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे, ताकि आप लोग को हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ओके, सो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ऑफकोर्स अगर हमको कोई भी एरर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, गूगल करते हैं। अभी तो गिटहब कोपायलट आ गया है, सो हम लोग वीएस कोड में ही अपना एरर सॉल्व कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये सब चीजें कैसे कर रहा है वो चीजें हम समझेंगे। तो हम पर्सनल एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेगा, हमारे इंटेंट को समझेगा और उसके हिसाब से हमको आंसर जनरेट करके देगा। अगर मुझे कोई एरर आ रहा है तो मैं सिंपली बोलूंगा मुझे ये एरर आ रहा है, वो हमको एरर बताएगा, एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट भी करेगा जो हम चाहते हैं। अगर हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर कमांड का एरर आ रहा है, सो ये एग्जीक्यूट कर दो, सो एआई एजेंट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। ओके, तो सिंपली हम एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं जो हमारे कमांड को समझे, हमारे इंटेंट को समझे और वो ऑटोमेटिकली वो चीज एग्जीक्यूट कर दे। सो हम लोग अपने एआई असिस्टेंट से क्या क्या चाहते हैं, अंडरस्टैंड करें हमारा वॉइस और टेक्स्ट। ओके, अंडरस्टैंड करें कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, डिटेक्ट करें कि हमारा इंटेंट क्या है, कि हम क्या पूछ रहे हैं, एनालाइज करे हमारे एरर्स को। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले वो हमसे पूछे कि ये कमांड एग्जीक्यूट करूं या ना करूं। अगर हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूट करो, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए। जब तक हम लोग स्टॉप नहीं बोलते हैं तब तक वो हमसे बात करते रहे और प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। ओके, टेक में हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन, पांडास, ग्रोक एपीआई और लामा का मॉडल यूज करेंगे, और स्ट्रीमलीट ऑप्शनल है, और हम यूज करेंगे सेलेनियम फॉर ऑटोमेशन। वो बात का पार्ट है, आगे जाके वो चीजें हम समझेंगे। सो एग्जैक्टली हम ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझते हैं। सो यूजर वॉइस या टेक्स्ट इनपुट देगा एंड देन उसके बाद main डॉट पीवाई में जाएगा। main डॉट पीवाई इज आवर कंट्रोलर, जहाँ पे हमारा इंटेंट रहेगा, और वो main डॉट पीवाई क्या करेगा, इंटेंट राउट करेगा सुपर एजेंट को, एंड देन सुपर एजेंट पर्टिकुलर इंटेंट एलएलएम को भेजेगा और एलएलएम हमको टेक्स्ट टू वॉइस रिप्लाई देगा। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सो सी ड्राइव में जाके हम प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे और प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दे देंगे एआई वॉइस असिस्टेंट। सो सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे cmd, और सिंपली क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट। तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी है वो हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम जितने भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज रहेंगे वो इंस्टॉल करेंगे। टर्मिनल ओपन करेंगे और न्यू टर्मिनल, और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथन -m वर्चुअल इन्वायरमेंट, और हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, सो यहाँ पे एआई रखते हैं। सो एंटर, अभी देख सकते हो एक वर्क स्पेस जनरेट हो गया, राइट। और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे, एआई एंड देन एक्टिवेट। सो नाउ हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हैं। ओके, मेन प्रोजेक्ट बनाएंगे विच इज main.py, और सेम एक और फाइल बनाएंगे सुपर एजेंट डॉट पी वाई। सो मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे विच इज यूटिल्स। अब ये यूटिल्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे विच इज llm.py। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम llm को लोड कराएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं .env। एनवी में हम क्या करेंगे, अपना एपीआई की यहाँ पे स्टोर कराएंगे। क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल LangChain और LangChain ग्रोक। हम लोग ग्रोक एपीआई यूज करने वाले हैं, एंड पाइथन .env। सो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक एक काम करते हैं, हम क्रोम ओपन करते हैं, ग्रोक क्लाउड पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एपीआई की पे। आप लॉगिन नहीं किए रहोगे तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद क्रिएट एपीआई की, और सिंपली मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एआई एजेंट, और सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, .env है,
यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे ग्रोक एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली। इसको सेव कर लेते हैं। सो बाद में मैं ये डिलीट कर दूंगा, सो आप लोग अपना क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल हो रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, एलएलएम का सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सेटअप एलएलएम और सिंपली इंपोर्ट करेंगे ओएस फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड .env एंड देन उसके बाद फ्रॉम LangChain ग्रोक इंपोर्ट चैट ग्रोक। तो एक काम करते हैं, पिप को अपग्रेड कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट। सो नेक्स्ट थिंग इज लोड .env एंड सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे गेट LLM। सो नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न चैट ग्रोक एंड हियर एपीआई की os.get.env। हमारे env फाइल में ये जो वेरिएबल हम लोग ने स्टोर कराया था, तो .env फाइल में ये हमारा जो वेरिएबल में हम लोग ने एपीआई की स्टोर करवाया था, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और मॉडल में हम लोग यूज करने वाले हैं लैमा एंड नाउ वी विल सेट अ टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर यहाँ पे हम 0.2 दें। सो नेक्स्ट थिंग है सुपर एजेंट बिल्ड करते हैं। सुपर एजेंट में हम क्या करेंगे, एजेंट के ब्रेन को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम utils.llm इंपोर्ट गेट LLM। ये गेट LLM कहाँ से आ रहा है, हम लोग ने यहाँ पे मॉडल एग्जीक्यूट करवाया था, राइट। तो वही हम क्या कर रहे हैं, सुपर एजेंट को दे रहे हैं। ओके, एंड फ्रॉम LangChain core dot prompt import chat prompt template and LLM is equal to get LLM. So next thing is prompt is equal to prompt template dot from template। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एजेंट का रोल डिफाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसको करना क्या है, एआई असिस्टेंट। एंड यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू यूजर इनपुट। एक फंक्शन बनाएंगे विच इज आस्क LLM। ओके, और यहाँ पे यूजर इनपुट, यूजर जो भी इनपुट देगा, यहाँ पे चैन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट LLM चैन डॉट इनवोक यूजर इनपुट एंड सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो कोई भी प्रॉम्प्ट देगा, सुपर एजेंट क्या करेगा, वो प्रॉम्प्ट को LLM को भेज देगा एंड देन LLM हमको रिस्पॉन्स करेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज हम मेन डॉट py बिल्ड करते हैं और सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम सुपर एजेंट क्या इंपोर्ट करेंगे, आस्क LLM। हम ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं सुपर एजेंट से, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एक फंक्शन बनाएंगे विच इज मेन और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे असिस्टेंट स्टार्टेड। सो बेसिकली जब हम रन करेंगे तो ये मैसेज पॉपुलेट होगा। सो व्हाइल ट्रू सिंपली क्या करेंगे, यूजर इनपुट इज इक्वल टू और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे क्या होगा यू एंड देन if user input dot lower exist or quit, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो प्रिंट करेंगे असिस्टेंट स्टॉप एंड देन उसके बाद ब्रेक रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आस्क LLM और यूजर इनपुट। ओके, असिस्टेंट रिस्पॉन्स। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग ने एक मेन फंक्शन बनाया है और ये करवा रहे हैं कि असिस्टेंट स्टार्ट हो गया एंड देन while ट्रू यहाँ पे यूजर इनपुट जो भी इनपुट देगा एंड इफ यूजर इनपुट डॉट लोअर, अगर वो बोलेगा एग्जिट और क्विट और यहाँ पे अगर स्टॉप भी लिखेगा, स्टॉप क्या होगा, असिस्टेंट स्टॉप। ओके, एंड देन उसका रिस्पॉन्स आस्क LLM हमारे एजेंट के पास जाएगा, जो भी यूजर क्वेरी रहेगा वो हमारे LLM के पास जाएगा और उसके बाद असिस्टेंट रिस्पॉन्स करेगा। तो सेव करते हैं
और सिंपली क्या करेंगे, पाइथन मेन डॉट पी वाई को समझते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट एरर आ रहा है, कैन नॉट इम्पोर्ट चैट ग्रोक फ्रॉम लैंगचेन ग्रोक। ओके, तो हम क्या करेंगे, एलएलएम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चैट ग्रोक जो है जी कैपिटल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जी कैपिटल रहेगा। ओके, इसको सेव कर देते हैं। सो सिंपली रन करेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई। वार्निंग मिल रहा है, कोर पाइडेंटिक v1 फंक्शनलिटी इजंट कंपैटिबल विद पाइथन 3.14 और ग्रेटर। सो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। सो सिंपली यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, हे आई एम विकास शर्मा, कैन यू टेल मी व्हाट इज एलएलएम। तो चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। मुझे लग रहा है ये वार्निंग की वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोग बनाए थे ना, उसको डिलीट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पाइथन वर्जन चेक करते हैं, पाइथन हाइफन वर्जन यहाँ पे। सो यहाँ पे पाइथन वर्जन 3.14 है। ओके, सो लैंगचेन 3.14 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको वो एरर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे फिर से जो 3.10 या 3.11 को सपोर्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.11 -m वर्चुअल इन्वायरमेंट, और यहाँ पे मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम दे देता हूँ AI। ओके, नॉट कंपेटेबल बता रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथन -0p। इससे हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पाइथन वर्जन इंस्टॉल है और उसका पाथ क्या है। तो इसको एंटर करते हैं। वर्जन 3.14 एंड 3.13 है, और 3.14 लैंगचेन को सपोर्ट नहीं करता है, तो 3.13 ट्राई करके चेक करते हैं। सो 3.13 के हेल्प से हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। सो पाइथन हाइफन 3.13 -m virtual environment and virtual environment का नाम। So here we can see the workspace is generated now. So at least हमको ये तो पता चल गया कि 3.14 लैंगचेन सपोर्ट नहीं करता है, और वो जो पाइडेंटिक का एरर आ रहा था वो भी 3.14 को सपोर्ट नहीं करता है। हमको जितने भी लाइब्रेरी से फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम रन करेंगे पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो इनिशियली हम लोग ने लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया था, राइट। अभी उसको हम फिर से इंस्टॉल करेंगे, लैंगचेन ग्रुप एंड पाइथन डॉट env। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट हमको मेन डॉट पी वाई रन करना है, पाइथन मेन डॉट पी वाई। इसको रन करते हैं। कैसे असिस्टेंट स्टार्टेड जो हम लोग ने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एलएलएम, और सिंपली एलएलएम इज गिविंग दिस वन, राइट। यहाँ पे हमको पूछ रहा है और भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या। सो अगर हमको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो हम पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट इज एआई एजेंट। सो ये जब तक रिस्पॉन्ड करेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं कर दे। अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। तो नाउ वी कैन से असिस्टेंट स्टॉप, राइट। तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक क्या किया, सिंपल टेक्स्ट डाल रहे हैं और कुछ भी पूछ रहे हैं, हमारा एलएलएम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द एलएलएम इज कॉल्ड, राइट। चैटबॉट और एआई एजेंट में डिफरेंस होता है, राइट। चैटबॉट सिर्फ हमको जवाब देता है हमारे अकॉर्डिंग, और एजेंट क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि यूजर ने क्या पूछा है, और वो यूजर के इंटेंट को समझता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है चीजें, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंटेंट डिफाइन करने वाले हैं कि यूजर क्या क्या पूछ सकता है। ओके, जैसे कि यूजर जर्नल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यूजर प्रोग्रामिंग एरर के बारे में भी पूछ सकता है, यूजर ये भी बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करो, राइट।
और हम सिस्टम टूल भी बनाएँगे जहाँ पे हम कोई भी चीज़ ओपन करवाएँगे, लाइक अगर मैं बोलता हूँ यूट्यूब ओपन करो या मैं बोलता हूँ और कोई एप्लीकेशन ओपन करो। सो ये सब एजेंट जो है वो समझना चाहिए कि यूज़र क्या बोल रहा है और हमको क्या करना है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टूल, ओके? तो एक काम करते हैं, रूट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फ़ोल्डर इस टूल्स, और ये टूल्स के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएँगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ चैट chattool.py. So next thing is debugtool.py. Okay. So next thing is commandtool.py. सो एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टूल में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली एलएलएम कैसा वर्क करेगा। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टूल के अंदर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एजेंट कौन से टूल को राउट करेगा एज पर द यूजर क्वेरी। ओके, जैसे अगर मैं कोई जर्नल क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो चैट टूल डॉट पी को कॉल करेगा। ओके, अगर मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के बारे में बोलता हूँ कि मुझे ये एरर आ रहा है, सो ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो। सो सुपर एजेंट सेम एज अगर हम बता रहे हैं कि हमको ये एरर आ रहा है, तो हमारा सुपर एजेंट क्या करेगा, डिबग वाले टूल को कॉल करेगा। लाइक वो समझेगा कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा एंड देन उसके बाद हमको रिस्पॉन्स देगा। सो फर्स्ट थिंग इज चैट टूल डॉट पी वाई। सो इसको बिल्ड करते हैं फ्रॉम utils.llm गेट llm। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गेट llm को कॉल कर रहे हैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं, llm से। ओके, सो ये वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ हम लोग ने क्या किया है, llm को लोड करवाया, राइट, मॉडल को डिफाइन किया है, राइट। langchain core डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल को लोड करवाएंगे। llm इज इक्वल टू गेट llm एंड नाउ चैट prompt is equal to prompt template डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट देने वाले हैं कि यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट टॉकिंग टू यूजर। ओके, यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट टॉकिंग टू यूजर, रिस्पॉन्स नेचुरली if user is emotional, response with empathy and understanding, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। if user is stressed, calm them। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट का रोल सेट कर रहे हैं कि अगर यूजर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो चैट टूल डॉट पी वाई को कॉल करे, ठीक है। सो इफ द यूजर इज कंफ्यूज, guide them, always address the user as sir, reply the same language the user uses। सो यहाँ पे यूजर इनपुट ब्रैकेट, इसको बंद कर देंगे। सो बेसिकली अगर यूजर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है, इमोशनल चीजें पूछता है या फिर कोई अलग चीजें पूछता है, तो एलएलएम ये पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा, ठीक है। चैट रिस्पॉन्स, यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट देगा एन इज इक्वल टू चैट प्रॉम्प्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज लाइक सिंपल लॉजिक। अगर कोई भी यूजर नेचुरल क्वेश्चन पूछता है, इमोशनल क्वेश्चन पूछता है या टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हमारा सुपर एजेंट ये पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा। फाइन। सो नेक्स्ट थिंग इज कमांड टूल डॉट पी वाई। सो सिंपली इंपोर्ट सब प्रोसेस। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना एग्जीक्यूट कमांड, इफ कमांड डॉट स्ट्रिप equal to pip install return invalid command try result is equal to sub process dot run। और हम क्या रन कराएंगे, कमांड कॉमा
सेल इज इक्वल टू ट्रू, कैप्चर आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, रिटर्न रिजल्ट डॉट std out प्लस स्टैंडर्ड एरर। ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये कोड को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सब प्रोसेस को इंपोर्ट किया है। सो ये पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है जो हमें सिस्टम लेवल कमांड को रन करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद हम लोग ने फंक्शन बनाया विच इज एग्जीक्यूट कमांड। फंक्शन एक सिस्टम कमांड को एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि pip इंस्टॉल numpy, pip इंस्टॉल pandas, या जितने भी मॉड्यूल्स हमको इंस्टॉल कराना रहेगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। राइट, सो ये लाइन को समझते हैं। इफ कमांड डॉट स्ट्रिप इज इक्वल टू pip इंस्टॉल। अब ये स्ट्रिप क्या करता है, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। ओके, एंड बेसिकली अगर यूजर सिर्फ pip इंस्टॉल लिखेगा और कोई भी पैकेज का नाम नहीं दिया तो पर्टिकुलर कमांड इनकम्प्लीट होगा। ओके, और रिटर्न करेगा इनवैलिड कमांड, पैकेज नेम इज मिसिंग। तो सिस्टम कमांड फेल भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज किया है। और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट रन, यहाँ पे कमांड। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ रहा है। और सेल इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब कमांड सिस्टम सेल के थ्रू रन होगा। ओके, लाइक विंडोज में cmd के थ्रू रन होगा। तो कैप्चर आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो भी सब प्रोसेस आउटपुट होगा वो टर्मिनल में प्रिंट होगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, अदरवाइज बाइट फॉर्मेट में मिल सकता है। राइट, और यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं रिजल्ट डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड एरर। आउटपुट ये नॉर्मल आउटपुट देगा, स्टैंडर्ड एरर मतलब ये एरर आउटपुट देगा। अगर हमारा सब प्रोसेस इंटरनली क्रैश हो जाए, मे बी इनवैलिड कमांड, परमिशन इशू, ऐसा कुछ आए, तो हम लोग ने यहाँ पे एक्सेप्शन रेज किया है। ओके, और ये रिटर्न करेगा, और बेसिकली ये असिस्टेंट क्रैश नहीं करेगा, ये एरर मैसेज। सो यहाँ पे हमारा कमांड टूल डॉट py कंप्लीट हुआ। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट थिंग इज डिबग टूल डॉट py। डिबग टूल में हम क्या करने वाले हैं, अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आई गेटिंग एरर while installing a pandas or numpy or langchain and something, तो एजेंट समझेगा एग्जैक्टली कौन सा टूल को कॉल करना है, तो वो डिबग वाले टूल को कॉल करेगा। और डिबग टूल में हम लोग डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द एरर, व्हाई एरर इज हैपनिंग, हाउ इट इज फिक्स, इफ कमांड इज नीडेड देन सजेस्ट क्लियरली। सो ये सब चीजें हम वहां पे डिफाइन करेंगे ताकि हमारा एजेंट वैसा रिस्पॉन्स कर सके। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। फ्रॉम utils.llm क्या इंपोर्ट करेंगे, गेट एल, langchain core डॉट prompt, इंपोर्ट prompt टेम्पलेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद LLM को लोड करवाएंगे। LLM इज इक्वल टू गेट LLM एंड डिबग, और यहाँ पे डिबग प्रॉम्प्ट देंगे, डिबग प्रॉम्प्ट। इस एजेंट का रोल डिफाइन करेंगे, लाइक यू आर अ सीनियर पाइथन इंजीनियर और AIML इंजीनियर, AIML इंजीनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट reply in the same language that user used, as user used. If user speak Hindi, reply Hindi. If user speak Hindi, reply Hindi. If user reply in the English रहेगा यार reply in English, और यहाँ पे भी in रहेगा। If user mix both, reply naturally. If user mixes both, reply naturally। को क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन क्लियरली में। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एरर, व्हाई इट इज हैपनिंग। ओके, द थर्ड इज हाउ टू फिक्स। थिंग इज
इफ कमांड इज नीडेड सजेस्ट इट क्लियरली। और सिंपली क्या करेंगे, एरर इज इक्वल टू एरर, और यहाँ पे एग्जैक्टली एरर मैसेज लिख देते हैं। और ये हम लोग ने ओपन किया था, राइट, ये ब्रैकेट ओपन किया था, इसको क्लोज कर देंगे। फंक्शन डिफाइन करेंगे एनालाइज एरर, एनालाइज एरर, और यहाँ पे एरर मैसेज। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली अगर यूजर पूछेगा, अगर यूजर पूछता है कि आई एम गेटिंग पर्टिकुलर एरर, तो एजेंट क्या करेगा, ये डिबग वाले टूल को कॉल करेगा, क्लियरली एक्सप्लेन करेगा ये सब चीजें कि एरर क्या है, एरर क्यों आ रहा है, कैसे फिक्स करेंगे। और अगर कोई कमांड नीडेड होगा तो वो कमांड भी सजेस्ट करेगा। तो कमांड सजेस्ट करने के बाद वो पूछेगा कि कमांड एग्जीक्यूट करे क्या, तब ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये सिंपल टूल कॉलिंग मेथड हम लोग बना रहे हैं कि हमारा एलएलएम हमारे इंटेंट को पहचान के कौन से टूल को कॉल करेगा। ओके, अभी तक हम लोग ने सुपर एजेंट में ये सब चीजें नहीं की है। सो नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम टूल डॉट पी वाई। डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिंक डालेंगे। अगर मैंने बोला कि यूट्यूब ओपन करो या स्पॉटिफाई ओपन करो, गूगल ओपन करो, ऐसे कुछ भी चीज बोला तो, और हमारा सुपर एजेंट समझना चाहिए कि कौन से एजेंट को कॉल करना है, कौन से टूल को कॉल करना है, एंड देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। सिस्टम टूल डॉट पी वाई। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बोलते हैं अपने एजेंट को कि स्पॉटिफाई ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, या गूगल ओपन करो, लिंक्डइन ओपन करो, या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लिंक डालेंगे हर एक एप्लीकेशन का। सो इसको बिल्ड करते हैं। तो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है। ओके, ये हमें ब्राउजर ओपन करने में हेल्प करता है। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे, ओपन एप्लीकेशन, एंड नाउ ऐप नेम इज इक्वल टू ऐप नेम डॉट लोअर स्ट्रिप। सो बेसिकली ये फंक्शन एप्लीकेशन का नाम लेगा, और यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मलाइज किया है, तो यहाँ पे डॉट लोअर केस इनसेंसिटिव बनाता है, और स्ट्रिप क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज ऐप यूआरएल। सो फॉर Spotify इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हर एक एप्लीकेशन का हम यूआरएल यहाँ पे देंगे। ओके, Amazon और क्या फ्लिपकार्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, लोग गूगल भी ओपन करवा सकते हैं। सो यहाँ पे गूगल, दिस एप्लीकेशन इज इनफ। नेक्स्ट थिंग इज इफ ऐप नेम इन द ऐप यूआरएल, इफ ऐप नेम इन ऐप यूआरएल, तो क्या होगा, वेब ब्राउजर डॉट ओपन ऐप यूआरएल और ऐप नेम, एंड देन रिटर्न। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे नेम डॉट कैपिटलाइज ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर, रिटर्न ऐप स्ट्रिंग एप्लीकेशन नेम नॉट सपोर्टेड येट, नॉट सपोर्टेड। सो जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करने के लिए बोलेंगे, वो यूआरएल में चेक करेगा कि ऐप यूआरएल में वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है क्या। अगर रहेगा तो ओपन करेगा, नहीं रहेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा मैसेज देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज हम सर्च बार डालेंगे, और सर्च बार हम डालेंगे स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे। ओके, और सर्च बार डालेंगे हम स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे, और लिंक्डइन पे हम बाद में चेक करेंगे, अगर डालना रहेगा तो बाद में डाल देंगे, या फिर आप लोग मॉडिफाई कर देना। स्पॉटिफाई सर्च बार, ओपन स्पॉटिफाई सर्च। ओके, सो क्वेरी इज इक्वल टू सॉन्ग नेम डॉट रिप्लेस, सॉन्ग नेम डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे %20 एंड URL इज इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउजर डॉट ओपन एंड पर्टिकुलर URL। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो सेम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने एजेंट को बोल दिया ओपन स्पॉटिफाई ऐप एंड प्ले पर्टिकुलर सॉन्ग, सो वो क्या करेगा, स्पॉटिफाई ऐप ओपन करेगा और वो सर्च बार में जाएगा और हमारा पर्टिकुलर सॉन्ग नेम जो हम पूछे रहेंगे वो उसको ओपन करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सिस्टम टूल डॉट पी कंप्लीट होता है। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हम लोग ने क्या किया, हर एक टूल को डिफाइन किया। अगर यूजर कौन से प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो एजेंट कौन से टूल को कॉल करेगा, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एजेंट को मॉडिफाई करेंगे एज पर यूजर क्वेरी। ओके, और यहाँ पे राउटर प्रॉम्प्ट इज इक्वल फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम अपने सुपर एजेंट को उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, ठीक है, वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा अगर यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछता है। तो बोलेंगे यू आर अ इंटेलिजेंट इंटेंट क्लासिफायर फॉर अ डेवलपर वॉइस असिस्टेंट, अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वेस्ट, understand the user's request regardless of language। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, classify the request into one of this intent। यहाँ पे intents रहेगा। So first thing is debug error, execute command, open application और क्या, play song और next thing is journal questions। If intent is open application, app name। If intent is play song, extract song name। If intent is execute command, okay, this is enough, JSON in this format। So agent will understand our intent, और intent का नाम क्या है, कौन सा एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहते हैं, कौन सा सॉन्ग हम प्ले करवाना चाहते हैं। ओके, यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर इनपुट। और एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच इज राउट इंटेंट और यहाँ पे यूजर इनपुट। ट्राई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रॉ आउटपुट, फाइंड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंड इज इक्वल टू रॉ आउटपुट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू -1 और end is equal to -1 and then return journal question, string is equal to raw output start end, इसको एग्जीक्यूट करते हैं and then return json dot load, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, json dot load json string। ये हर एक कोड को अच्छे से समझते हैं, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे राउटिंग एरर, रिटर्न करेंगे इंटेंट जर्नल क्वेश्चन। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम इसको रोल दे रहे हैं। सो हर एक इंटेंट को यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि अगर यूजर पर्टिकुलर इंटेंट को कॉल करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटेंट क्लासिफाई किया है। अगर यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एजेंट विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका इंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन है हमारा राउट इंटेंट, इसको अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन असिस्टेंट का डिसीजन इंजन है, ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली यूजर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे जवाब देना है।
सो बेसिकली ये फंक्शन यूजर का इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा इंटेंट कि एग्जैक्टली यूजर बोलना क्या चाहता है। सो अगर यूजर बोलता है ओपन यूट्यूब, सो इंटेंट में क्या होगा, ओपन एप्लीकेशन, राइट? क्योंकि यूजर एप्लीकेशन ही ओपन करवाना चाहता है, राइट? और उसके बाद ऐप नेम में क्या होगा, यूट्यूब, राइट? और यहाँ पे हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया है, राइट? जैसे पार्ट्स है वो फेल भी हो सकता है, इसलिए हम ट्राई एक्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले क्या करेगा, राउट प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करेगा एंड देन उसके बाद प्रॉम्प्ट को एलएलएम के पास भेजेगा। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, चैन को इन्वोक किया है, मतलब लैंग चैन को इन्वोक किया है। जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो एलएलएम कभी भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर सकता है, राइट? इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड करवाए हैं। हम लोग सेफ्टी चेक करवा रहे हैं, लाइक अगर जेसन मिला ही नहीं, जो भी इंटेंट हम पूछ रहे हैं अगर वो मिला नहीं तो फॉल बैक होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इंटेंट अच्छे से यूज कर सके। सो यहाँ पे एक्सेप्शन यूज किया है, अगर एलएलएम वियर्ड आउटपुट देगा तो जेसन इनवैलिड होगा और सिस्टम एरर आएगा। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इंटेंट राउट होगा, जेसन इंटेंट लेगा, सुपर एजेंट डिसीजन लेगा कि कौन से टूल को कॉल करना है। ओके, तो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।